तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, है ना। बच्चों हम पढ़ क्या रहे थे? हम पढ़ते थे क्लास 11 और क्लास 11 का बेटा बहुत ही प्यारा चैप्टर हमारा सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये पूरा यूनिट हम लोग समाप्त कर चुके हैं टोटल 13 लेक्चर के अंदर। और अभी तक जितना हमने पढ़ाया है उसमें पूरे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के हर एक टॉपिक को हमने वन बाय वन करके समझाया है। ठीक है, चाहे उसमें मोलरिटी हो, पूरा मोल कॉन्सेप्ट हो, पूरा यूनिट कन्वर्जन हो, पूरा ऐसा यूनिट सिस्टम हो, ठीक है, 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी हो, पूरा सिग्निफिकेंस फिगर हो, है ना, सिग्निफिकेंट नंबर हो। ठीक है, जितने भी तरह का टॉपिक है इस यूनिट में, इस चैप्टर में, सारे को हमने डिटेल में वन बाय वन करके समझाया है। साथ ही साथ यहां पे हमने पूरे एनसीईआरटी बुक का जितना भी क्वेश्चन बन सकता था प्रत्येक टॉपिक के साथ सबको हमने कवर करवाया। साथ ही साथ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करवाया है जो आपके जेई नीट में काम आएंगे, है ना। तो चलो आज का जो क्लास है केवल और केवल क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और ये क्वेश्चन होगा केवल और केवल कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चन। कंप्लीट एनसीईआरटी क्वेश्चन चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ये यूनिट लेक्चर नंबर 4 होगा। इसके बाद जो लेक्चर आएगा उसमें हम केवल और केवल जेई और नीट का क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अगर आप लोग न्यू है तो प्लीज बर्नवाल केमिस्ट्री एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये आप लोग का बैच का नाम है यूरेनियम बैच क्लास 11। यहाँ पे हम लोग केमिस्ट्री 0 से हीरो लेवल तक पढ़ाऊंगा जो मेरा टैग है। और यहाँ पे आपको जेई नीट सीबीएसई जैक बिहार यूपी ऑल स्टेट बोर्ड ऑफ इंडिया को मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो चलो आज स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। स्टार्ट करने से पहले एक बहुत अच्छा सा प्यारा सा बात है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सब्र करना सीख लो, क्योंकि जब भी तुम्हारा वक्त आएगा तुम्हें बिना मांगे सब मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, सब्र करना। लोग पेशेंस नहीं रखते हैं कोई बात को लेकर के। देखो मैं एक ही चीज कहूंगा, तुम्हें जो भी जीवन में चाहिए उसके लिए तुम साफ नीयत से और सही दिशा में मेहनत करना। एक दिन सब्र करना, वो सब कुछ मिल जाएगा जो तुम चाहते हो। बस मेहनत करना और सही दिशा में करना। ठीक है, चलो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम बोले क्या, एनसीईआरटी बुक पहला जो चैप्टर है वहां पे देखो हमने यहाँ पे पूरा का पूरा फोटो ले रखा हुआ है एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन का। देखो मैं एक ही चीज बता रहा हूं क्या, कि जब भी मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूं तो आपको क्या करना है, आपको अपने साथ एनसीईआरटी बुक पहला और दूसरा बेटा अपना क्लास नोट एक मोटी सी कॉपी लेकर के मेरे साथ बैठो और दोनों को बनाओ। देखो नोट्स और क्वेश्चन एक साथ बनाना। हाँ, ज्यादा क्वेश्चन हो जाए तो मैं एक साइड कॉपी बोलूंगा उसको भी ले लेना, क्योंकि नोट्स ज्यादा मोटी हो जाएगी वरना। ठीक है, लेकिन हर एक चैप्टर का एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन जरूर बनाना, क्योंकि यही क्वेश्चन है जो तुम्हें बोर्ड में भी कॉन्फिडेंस दिलाएगा, साथ ही साथ फ्यूचर में जेई और नीट में भी पूरा कॉन्फिडेंस दिलाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे बात करें टोटल कितने क्वेश्चन है सर। देखो बहुत सारा क्वेश्चन मैं करवा दिया हूं पढ़ाते वक्त। देखो मैं कौन कौन करवा दिया हूं, कौन कौन अभी करवाऊंगा। देखो पहला क्वेश्चन दिया हुआ कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास, ये करवा चुका हूं। दूसरा कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोडियम सल्फेट, ये भी करवा चुका हूं। डिटरमाइन एम्पिरिकल फॉर्मूला, ये करवा चुका हूं। ये क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा, ये क्वेश्चन मैं नहीं करवाया था। ठीक है, हाँ, 1.4 1.5 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिया है। ठीक है, उसके बाद बात करें 1.6 भी क्वेश्चन कल मैंने करवा दिया। और ये 1.7 नहीं करवाया, मैं अभी करवाऊंगा। ठीक है, 1.8 क्वेश्चन में क्लास में पढ़ाते वक्त करवा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद बात करें 1.9 जहां पे एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालते, ये भी मैं करवा चुका हूं क्लास के दौरान। ठीक है, जो करवा चुका हूं मैं इसको स्किप करूंगा। ठीक है, हाँ ये हो चुका है। 1.10 जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा, ये नहीं करवाया था। ठीक है, हाँ, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना, उसके बाद लिखा हुआ व्हाट इज द 20 ग्राम डिजोल्व इन फाइनल, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, 1.11 करवा चुका हूँ। 1.12 क्वेश्चन भी करवा दिया हूँ। ठीक है, उसके बाद 1.13 क्वेश्चन बात किया, ये भी क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है, पार्शियल प्रेशर पूछा हुआ है यहाँ पे, क्या एक तरह से ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल दिया हुआ है, कैलकुलेट करने बोला प्रेशर इन पास्कल, ये मैं करवाऊंगा। 1.14 करवा चुका हूँ। 1.15 भी पढ़ा चुका हूँ, है ना, मिली माइक्रो डेका। 1.16 व्हाट इज मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर पढ़ा चुका हूँ। 1.7 1.18 1.19 ये सारा क्वेश्चन करवा चुका हूँ। यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन अभी जो दिख रहा है जिसमें कलर मार्क किया उसको मैं अभी करवाऊंगा। ठीक है, आप समझ रहे हैं, ये सब क्वेश्चन यहाँ पे ये सब करवा चुका हूँ। जो करवा चुका हूँ मैं बस को दिखा रहा हूँ ताकि तुमको लगेगा कि सर कहाँ पे करवा दिए। बेटा जब चैप्टर पढ़ा रहे थे ना 1 बाय 1 तो वहां पे करवाए। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हो देखो ये सब क्वेश्चन करवाया हुआ है। ठीक है, 1.22 क्वेश्चन ये भी मैं करवा दूंगा, इजी क्वेश्चन है।
1.23 ये करवा चुका हूँ, 1.24 करवा चुका हूँ, 1.25 ये क्वेश्चन अभी मैं करवाऊंगा, 1.26 ये भी क्वेश्चन मैं अभी करवाऊंगा, ठीक है। 1.27 करवा चुका हूँ, 1.28 क्वेश्चन हो चुका है, 1.29 ये भी क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिया है, ठीक है। आगे बात करें 1.10 ये भी हो चुका है, 1.11, 1.32, 1.33, 1.3 देखो ये 1.34, 1.35, 1.36 इधर 3 क्वेश्चन और इधर 2-3 क्वेश्चन इधर। मैं लगभग अभी लगभग 10 से 12 क्वेश्चन करवाऊंगा जो केवल एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन होगा, ठीक है। देखो एनसीईआरटी बुक पढ़ लोगे, तुम्हारा नीट जेई के लिए तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बच्चे डरते ही इसीलिए है क्योंकि वो क्वेश्चन कभी सॉल्व करते ही नहीं, बेटा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे से पढ़ोगे तो मैं क्वेश्चन पकड़ पकड़ के सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। चले आगे, चलो बिना देर की बात की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो 1.4 हमने लिया हुआ है। देखो जो क्वेश्चन हम करवा चुके हैं चैप्टर पढ़ाने वक्त उसको हम छोड़ दे रहे हैं क्योंकि वहां पे पढ़ाया गया है, ठीक है। चलो क्या लिखा है सर, बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन 1 मोल ऑफ कार्बन ब्रंट इन एयर। बोलता है 1 मोल कार्बन को जला देंगे तो कितना मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। देखो क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो, क्या दिया था, बोला है यहाँ पे द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड व्हेन कार्बन इज ब्रंट। देखो कार्बन को जब भी तुम जलाते हो, पहले मैं कलर चेंज कर ले रहा हूं, देखो देखो जब भी तुम कार्बन को O2 के साथ जलाओगे क्या बनेगा सर, CO2 बनेगा। देखो ये अगर 1 मोल है, इसको कितना चाहिए सर, ये भी 1 मोल चाहिए और ये भी कितना चाहिए, 1 मोल चाहिए, ठीक है। समझ रहे, मतलब 1 मोल अगर कार्बन नहीं है तो 1 मोल O2 चाहिए और 1 मोल CO2 बनेगा, यही बात है, क्लियर सी बात। बोलता है 1 मोल कार्बन इज ब्रंट। अब 1 मोल अगर कार्बन लिए तो 1 मोल ऑक्सीजन के साथ ब्रंट होगा और प्रोड्यूस कितना करेगा, 1 मोल CO2 कितना देगा सर। लिखेंगे क्या यहाँ पे, यहाँ पे जगह तो है नहीं तो नया ही पेज ले लेते हैं हम। देखो क्या, देखो लिखेंगे क्या कि चूंकि 1 मोल ऑफ कार्बन ब्रंट टू प्रोड्यूस क्या 1 मोल ऑफ CO2, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ 10 इस प्रकार मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू कितना, 1 मोल, तो 1 क्या होगा, 1 मोल गुने मोलर मास, ठीक है, मोलर मास ऑफ CO2 ऑफ कितना CO2, क्योंकि देखो 1 गुने CO2 का मोलर मास कितना होता है, CO2 का मोलर मास था 44, ठीक है। देखो ये हम बता चुके हैं निकालने के लिए। देखो कार्बन का कितना सर, 12 गुने 1 प्लस 16 गुने 2, 32 है, 12 कितना 44 ग्राम पर मोल, यहाँ पुट कर दो 44, यहाँ कितना हो जाएगा सर 44 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो 1 मोल कार्बन जलेगा तो 44 ग्राम CO2 बन जाएगा। पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आंसर किसका है सर, ये पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे बन गया, ठीक है। अब चलो सर दूसरा क्वेश्चन क्या कहता था, देखो बैक आओ, बोलता है यहाँ पे 1 मोल ऑफ कार्बन इज ब्रंट इन एयर टू प्रोड्यूस क्या, बोलता है अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम, क्लियर है। दूसरा देखो बोलता है 1 मोल ऑफ कार्बन इज ब्रंट इन 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। देखो 1 मोल कार्बन दिया हुआ है, अगर 16 ग्राम डाइऑक्सीजन से जलाएंगे तो देखो दूसरा क्वेश्चन दिया क्या, देखो 1 मोल ऑफ कार्बन किसके साथ सर, 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन ये दिया हुआ है ना। तो अमाउंट ऑफ CO2 बराबर व्हाट, अमाउंट ऑफ CO2 बराबर क्या व्हाट, यही है ना। हम लोग क्या जानते हैं सर, हम लोग जानते हैं क्या कि कार्बन प्लस O2 क्या बनेगा CO2। देखो ये चाहिए था 1 मोल, ये क्या इतना चाहिए, ये भी चाहिए था 1 मोल, लेकिन यहाँ पे दिया 16 ग्राम, 16 ग्राम से मोल निकाल लेते हैं सर, कैसे निकलेगा, देखो
मोल ऑफ O2 बराबर गिवन मास बटे मोलर मास। 16 भागा कितना, अरे ऑक्सीजन का 32 भागा कितना आया सर 1/2 मोल। कितना आया 1/2 मोल। चाहिए था 1 मोल, गिवन कितना दिया सर, गिवन कितना गिवन दिया सर, ये आया यहाँ पे कितना 1/2 मोल। अब बताओ मात्रा किसकी कम है, अब तुम बताओ हमको दोनों में से ये आया कितना 1/2। चाहिए था 1 मोल लेकिन है कितना, ये हाफ मोल। जो जितनी जिसकी संख्या कम होती है ना उसको हम बताओ, याद करो, हम बोले तो लिमिटिंग रिएजेंट बताना। क्या बताना, लिमिटिंग रिएजेंट। अब पूरा रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है सर, लिमिटिंग रिएजेंट पे। यानी कि ये हाफ मोल है तो ये भी कितना से रिएक्ट करेगा, हाफ मोल से ही करेगा। तो जब ये हाफ मोल तो बनेगा कितना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट जो बनेगा CO2 का ही बनेगा हाफ मोल। कितना बनेगा सर, हाफ मोल। ठीक है, समझ रहे। हाँ, 1 मोल CO2 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाएं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम है, यानी कि कितना हाफ मोल हुआ, हाफ मोल तो लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे हियर ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। क्या लिखेंगे सर यहाँ पे, देखो हियर क्या, हियर O2 is a limiting reagent, so CO2 is produced depends upon mole of limiting reagent, मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट। ये लिमिटिंग रिएजेंट के मोल पे डिपेंड करेगा। 10 क्या लिख रहे हैं 10, इस प्रकार CO2 प्रोड्यूस्ड कितना, CO2 इज प्रोड्यूस्ड हाफ मोल, CO2 कितना ना हाफ मोल, तो अमाउंट ऑफ CO2 कितना हो जाएगा सर, अमाउंट ऑफ CO2 बराबर हो जाएगा कितना, हाफ मोल गुने मोलर मास 44 ग्राम पर मोल, भाग काटो कितना काटेगा 22 में कितना होगा सर यहाँ पे 22 ग्राम। कितना मोल CO2 बनेगा सर, अगर हाफ मोल O2 लोगे तो 22 ग्राम CO2 बनेगा। देखो जो लिमिटिंग रिएजेंट होता है बेटा उसी के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, चलो उसको लिख लो। अब क्वेश्चन का तीसरा पार्ट था, देखो एनसीईआरटी बुक हम खोल ले रहे हैं क्योंकि बार बार क्वेश्चन आप पलटेंगे नहीं ना। तीसरा लिखा हुआ है क्या, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, सॉरी लिखा हुआ 2 मोल्स ऑफ कार्बन। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर 2 मोल दे दे क्या कार्बन का, ठीक है 2 मोल ऑफ कार्बन किसके साथ जला रहे हैं इसको सर, बर्न 16 ग्राम ऑक्सीजन इसके साथ, तब CO2 बराबर क्या, मास ऑफ CO2 बराबर क्या वाट, ये तो पूछ रहा है ना क्वेश्चन। हाँ, तो अभी भी रिएक्शन किस पे डिपेंड करेगा, देखो अभी भी रिएक्शन सेम टू सेम वही बात, C प्लस O2 क्या बना सर, CO2 बना। ठीक है, एक मोल चाहिए था लेकिन दिया कितना, ये दिया 2 मोल। ऑक्सीजन कितना निकलेगा सर, दिया हुआ है 16 ग्राम, इसका मोल निकाल लो, इसका मोल क्या निकलेगा, देखो 16 भागा 32 1/2 मोल। देखो ये 2 मोल ये हाफ मोल, लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया सर, लिमिटिंग रिएजेंट तो यही हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट यही, इसी पे डिपेंड करेगा। अब देखो 2 में से हाफ चला गया, कितना बचा सर, यहां बचा 1.5 मोल। तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है, प्रोडक्ट बनता है लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग। लिमिटिंग रिएजेंट हाफ मोल, तो ये इसके हाफ मोल से रिएक्ट करेगा और प्रोडक्ट भी कितना बनेगा, हाफ मोल CO2 बनेगा। अब हाफ मोल CO2 हो गया यानी कितना हो गया, फिर से प्रोडक्ट 22 ग्राम। देखो इसको यूनिटरी मेथड से बना रहे हैं, 1 मोल 1 मोल 1 मोल बनता, ये दिया हुआ हाफ मोल ये 2 मोल। हम बोले थे ना कि तुम्हारे घर में 1 kg चीनी पड़ा हुआ है लेकिन दूध रखा हुआ है 100 ml, तो तुम चाय किसके रिस्पेक्ट में बनेगा सर, हमेशा चाय बनेगा
दूध के रिस्पेक्ट में जिसकी मात्रा कम होती है। तो यहाँ पे C+O2 में O2 दिया हुआ हाफ मोल, ये दिया 2 मोल, तो इसके रिस्पेक्ट में ये रिएक्ट करेगा। जैसे 100 ग्राम 100 ml दूध में हम 20 ग्राम चीनी यूज करेंगे, बाकी बाद रेस्ट चीनी 1 kg में बचा रह जाएगा। ठीक वैसे ही बेटा इस O2 के साथ क्या हाफ मोल O2 के साथ हाफ मोल CO2 रिएक्ट करेगा, हाफ मोल CO2 बना लेगा, रेस्ट यहाँ पे 1.5 मोल 1.5 मोल बचा रह जाएगा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब पूछा हुआ प्रोडक्ट ऑफ CO2 कितना है, देखो ना, देखो प्रोडक्ट ऑफ CO2 10 प्रोडक्ट ऑफ CO2 बराबर कितना, हाफ मोल। तो मास के अमाउंट क्या निकलेगा सर, अमाउंट ऑफ CO2, अमाउंट ऑफ CO2 मतलब मास पूछा है, तो हाफ मोल उन्हें इसका मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दो, 44 ग्राम पर मोल, काटेगा मोल मोल कट जाएगा, ग्राम में आ जाएगा कितना, 22 ग्राम। ये तीसरा क्वेश्चन का आंसर है ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 1.14 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। एक बार बैक आते देखो कितना पेज में कंप्लीट हुआ, देखो सबसे पहले यहाँ पे ये लिखे, ठीक है, कॉपी में लिख लेना 1.4 क्वेश्चन। ठीक है, 3 क्वेश्चन था, देखो पहले यहाँ इक्वेशन लिखे, फिर यहाँ पे बनाए, फिर यहाँ पे बनाए, और फिर यहाँ पे। एकदम वीडियो को मेरे साथ साथ लिखना, पॉज करके लिखना, छूट जाए तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना एक बार टाइम लगेगा बेटा, लेकिन तुम आगे चल करके एक्सपर्ट बन जाओगे, बता रहा हूं मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया सर, अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का 1.7 नंबर, कितना दिया सर, 1.7 नंबर। ठीक है, बोला है क्या, हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट। देखो कॉपर सल्फेट की मात्रा कितना दिया सर, 100 ग्राम। ठीक है, चलो सॉल्व। मास ऑफ CuSO4 बराबर कितना, 100 ग्राम। ठीक है, पूछा हुआ कॉपर कितना मिलेगा, तो कॉपर तो इसी के रिस्पेक्ट में होगा, जितनी मात्रा होगी। नाउ यहां लिखेंगे क्या, वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू व्हाट, वेट ऑफ सी बराबर क्या, वाट। ठीक है, कॉपर का यहाँ पे क्या है सर, कॉपर का मास है 63.5। ठीक है, देखो मास ऑफ सीयू बराबर क्या, तो जिसका पूछता है उसका ऊपर लिखते हैं। ठीक है, CU बटे क्या, पूरा का पूरा कॉपर सल्फेट गुने कितना, 100। चलो इसका मोलर मास कितना होता है, कॉपर सल्फेट का पूरा देखो, कॉपर सल्फेट का मोलर मास कितना निकल जाएगा, देखो CuSO4 का मोलर मास, कॉपर का होता है 63.5। ठीक है, सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने 4, देखो 63.5 प्लस 32 प्लस 64.5 0.5, 4 2 6 6 3 9। ठीक है, और 6 3 9 9 5, तो एक सेकेंड सही सुनो। ठीक है, तो 4 2 6 3 9। ठीक है, बाकी ठीक है, 6 3 9 9 6 15, 159 पॉइंट क्या 5 ग्राम पर मोल, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे मास ऑफ सीयू क्या होगा, ऊपर में कॉपर का मास ऑफ कॉपर बटे, देखो मास ऑफ सीयू क्या लिखेंगे सर, ऊपर में क्या, कितना मास, मोलर मास ऑफ CO2, मोलर मास ऑफ CU बटे क्या, मोलर मास ऑफ कॉपर सल्फेट गुने कितना
100, ठीक है। देखो ऊपर में मोलर मास ना लिख करके तुम यहाँ पे एटॉमिक मास लिखो। क्या लिखोगे सर? देखो एटॉमिक मास लिखो। क्यों सर? देखो एटॉमिक मास इसलिए क्योंकि एटम, यहाँ पे कॉपर एक एटम है। देखो देखो यहाँ क्या होगा सर? 63.5 बटे कितना, बटे में हम यहाँ पे लिखेंगे कितना, 159.5 गुने 100 ग्राम दिया होता। इससे ग्राम 100 ग्राम के अंदर निकाल रहे हैं। देखो 63,500 कितना पॉइंट, 1.10 6350 बटे 159.5 भागा दोगे तो आंसर ग्राम में आएगा। ठीक है, इससे भागा दोगे क्या, 15 या 45 लगभग 38 पॉइंट, ठीक है 81 आएगा। कितना सर? 39.81 ग्राम के आसपास आएगा। हमने डिवाइड करके लिख के रखा है, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, इसको तुम भागा दे करके लिख लेना, इतना ही के आसपास आएगा। देखो अरे 15 चौके 60 होता ना, 15 चौके 60, ठीक है, तो ऐसे लिखो, यहाँ 150 दिया हुआ है 60, यानी 4 के आसपास जाता तो वही यहाँ पे 39.81 के आसपास आया। ठीक है, चलो इसको कॉपी में सही बच्चे लिख लो। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है और बना देना है। ठीक है, अरे हम लोग मास परसेंट निकालते ना 100 में, तो मास परसेंट के लिए भी 100 ग्राम दे दिया बस, और क्या करना है। ठीक है, चलो आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है 1.1। देखो ये क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बोलता है इफ 3 मोल्स ऑफ इथेन, इथेन दिया 3 मोल्स, ठीक है। देखो हियर सॉल्व, 1 मोल ऑफ इथेन बराबर क्या होगा सर? हमारा क्या होगा? C2H6, ठीक है। यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना, 2 है। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ, यहाँ पे गिने के नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितना, नंबर ऑफ, देखो अगर ऐसे है 2 कार्बन एटम एंड 6 हाइड्रोजन एटम, यही है। 1 मोल इथेन दिया हुआ है C2H6, 2 कार्बन एटम है, 6 हाइड्रोजन एटम, यही है। अगर यहाँ पे दे दे क्या, ठीक है, इफ मत करो, सीधा यहां लिखो, अगर 1 मोल है तो ये है। ठीक है, अब देखो क्या, 3 मोल ऑफ इथेन अगर दिया हुआ है ना, C2H6 3 मोल, इसका मतलब क्या सर? इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब क्या हुआ, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाइड्रोजन की संख्या कितने, 3 दूना 6 कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन कितना, 6 या 18 हाइड्रोजन एटम। ये तो बात पता चल रहा है ना? हाँ, तो पूछा हुआ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है? पहला आंसर लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ 6 कार्बन एटम, 6 मोल कार्बन एटम, कितना सर? 6 मोल कार्बन एटम। दूसरा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना होगा सर? देखो यहाँ पे कितना है, अगर 1 मोल दिया हो तो 6 हाइड्रोजन एटम, 3 मोल दिया है तो 6 गुने, यहाँ पे 6 था, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करो 18 हाइड्रोजन एटम। देखो इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, देखो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या, 3 मोल ऑफ C2H6, ठीक है, हैविंग कितना, 6 मोल ऑफ कार्बन एटम, कितना रखेगा सर? 6 मोल कार्बन एटम रखेगा। ठीक है, क्लियर थी बात। दूसरा क्या, 3 मोल ऑफ C2H6 हैविंग कितना, 6 है, 6 दिया कितना, 18, हैविंग 18 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। क्लियर थी बात,
ये तो पूछा हुआ था। पहला आंसर ये, दूसरा आंसर ये, तीसरा आंसर क्या पूछा है? लॉजिकल आंसर तो सीधा सीधा बोलता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन। इथेन मॉलिक्यूल की संख्या क्या होगा सर? देखो तीसरा तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, देखो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ इथेन बराबर 8, ये पूछा है ना। इफ चूंकि 1 मोल ऑफ इथेन बराबर क्या होगा, ऑर्डर नंबर 6.022 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, मॉलिक्यूल है ना, एक मोल है इतना, ठीक है। देयरफॉर इसलिए तीन मोल ऑफ इथेन होता है तो क्या होता है, 3 गुने 6.022 10 का पावर 23 बराबर कितना, 6 18 दशमलव 066 गुने 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल। क्लियर है? तो ऐसे करके लिखेंगे आंसर। क्लियर है? हाँ, ये 3 क्वेश्चन का तीनों का आंसर ये हो गया। ठीक है, तो 1.10 क्वेश्चन ऐसे कंप्लीट हुआ। क्लियर माय पॉइंट? हाँ चलो जल्दी से लिखो, 2 पेज देखो, पीछे पेज में ये क्वेश्चन था, यहाँ पे समझाएं, आगे यहाँ पे हम सॉल्व करके लिख दिए। तो थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड भी यहाँ पे लिख दिए ताकि तुम समझ सको। ठीक है, बाकी बाद मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप का देगा तो सीधा आंसर ही पुट करना। नंबर हमारे पास 6 है, और एक क्वेश्चन नंबर 6 का हम बात करें तो ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है, एम 1.11। क्या कहता है ये क्वेश्चन, ध्यान से सुनो। बोलता है कैलकुलेट दी कंसंट्रेशन। यहाँ पे हम कंसंट्रेशन टर्म्स को कैलकुलेट कर रहे हैं शुगर के लिए, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर का मतलब है सिंपली क्या, मोलारिटी। मोल पर लीटर का मतलब क्या होता है, मोलारिटी। हम इसको यूनिट आपको याद करने बोले हुए हैं, तो सबसे पहले यही हमारा वाट। ठीक है, यहाँ सॉल्व लिखो, जो जो दिया हुआ फटाफट पुट करो। क्या दिया उसे यहाँ पे, देखो इसका हम 2 पार्ट कर दे रहे, क्योंकि अगर ऐसे लिखते जाएंगे तो बोल्ड भर जाएगा ना। सबसे पहले बोला है क्या, यहाँ पे शुगर का फॉर्मूला दिया हुआ है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ शुगर अगर निकाल लो C12H22O11। ठीक है, तो 12 गुने 12, क्यों, मॉलिक्यूलर मास होता है कार्बन का 12, 12 कार्बन तो 12 इंटू 12 प्लस 22 इंटू 1 प्लस 16 गुने 11 144 प्लस 22 प्लस 176। ठीक है, जोड़ दो कितना हो सर, 2 4 2 6 6 4 10। ठीक है, 2 2 4 6 4, सॉरी सही से गलत नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 176 होगा। ठीक है, 6 2 8 8 4 12 का 2, बाकी हाथ में 2, बाकी में 1 7 1 8 8 2 10 10 4 14 या 4, बाकी हाथ में 1 1 1 2 और 1 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो गया इसका मोलर मास। अब इसका मास कितना दिया, मास ऑफ शुगर दिया हुआ कितना, 20 ग्राम। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया था, देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है कितना, 2 लीटर। चलो अब 2 लीटर को हम चाहे तो ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या, 2 गुने 1000 2000। क्यों कर रहे हैं सर, ताकि हम फॉर्मूला में सीधा सीधा पुट कर सके। ठीक है, देखो मोलारिटी का सिंपल फॉर्मूला क्या होता है सर, मोलारिटी बराबर हम बताए हैं क्या, WB बाय MB इंटू 1000 बाय VS। देखो VS क्यों किया कि 1000 मतलब फॉर्मूला में पुट कर सके। ठीक है, WB कितना दिया था, 20 ग्राम, पुट कर दो, ये कितना दिया 342 ग्राम पर मोल, यहाँ पे ग्राम गुने 1000 बटे इसको 2 लीटर था 2000 ml में कर दी। चलो सब कुछ क्लियर है, देखो ये फॉर्मूला आ गया लीटर में। ठीक है, याद आएगा लीटर में। ठीक है, ग्राम ग्राम कैंसिल, ये आ गया लीटर में, क्योंकि लीटर में कन्वर्ट हो गया। 1000 से देखो यहाँ पे क्या होगा, काटो 2 बार में कट जाएगा। अब देखो यहाँ से 2 से इसको काट दो,
10 क्या हुआ, 10 भागा 342, 342 को 10 से भागा दे दो, तो 342 को 10 से भागा दो, कितना आएगा वैल्यू, वैल्यू 0.342 के आसपास आएगा। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, 10 भागा 342, ठीक है, 0.029, ठीक है, 0.0292, ठीक है, मोल पर लीटर। क्लियर है, 0.029 मोल पर लीटर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, 0.029 मोल पर लीटर। तो इसको नोट कर लिया। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है ना। हाँ, क्लियर है, आगे बढ़े। चलो, मोलारिटी का फॉर्मूला सिंपल लगा, देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का हम बात करें, ये एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन नंबर कितना है, यहाँ पे छुप गया है, एक बार मुझे एनसीईआरटी बुक से मैच करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं इसलिए मैच कर रहा हूं ताकि तुम्हें भी मेरे साथ एनसीईआरटी बुक का बेटा आदत लग जाए। अगर एक बार तुमको एनसीईआरटी बुक का आदत लग गया ना, सच बता रहे, केमिस्ट्री तुम हवा हवा तुम्हारे लिए बन जाए, एकदम हवा। चलो मिलाते क्वेश्चन नंबर कितना है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर 1.13 है। क्या सर, 1.13। यहाँ पूछा हुआ प्रेशर इज डिटरमाइंड, बोलता है यहाँ पे प्रेशर निकाल दो। ठीक है, एज ए फोर्स पर यूनिट एरिया के हिसाब से दिया हो, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो P बराबर क्या करते हैं सर, P बराबर होता है F/A। ठीक है, ऑफ द सरफेस द SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल इज शोन एज बिलो। यहां पे क्या दिया हुआ है, प्रेशर एज ए पास्कल के फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ रहे हैं। हाँ, तो चलो जो जो दिया हुआ है इसको यहां पे निकालते हैं शांति से। देखो प्रेशर को यहां पे क्या लिखा है, प्रेशर इक्वल टू लिखा 1 न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर। ठीक है, देखो यहां पे जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये दिया हुआ है ग्राम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, देखो हुआ क्या, हम लोग P बराबर क्या है हमने सर, P बराबर होता है फोर्स बटे एरिया, F इंटू ए। ठीक है, समझ रहे हैं, F इंटू ए। तो हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पहले इसी को चेंज करो, यहां से सारा बात आ जाएगा। ठीक है, देखो बोलता है मास ऑफ एरिया, मास ऑफ एयर एट सी लेवल। ठीक है, मास ऑफ एयर एट सी लेवल बराबर कितना दिया था, 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर का स्क्वायर। देखो यहां जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको करना है चेंज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। किसमें चेंज करना है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में चेंज करना है। तो इसी बात को समझो, क्या कि 1 न्यूटन किसको बोलते हैं, न्यूटन होता है क्या, न्यूटन फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू क्या होता है एम ए। एफ बराबर क्या लिखते हैं सर, एम इंटू ये लिखते हैं ना, मास इंटू एरिया। ठीक है, मास इंटू सॉरी एफ इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। ठीक है, या मास इंटू ग्रेविटी हो जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ मास इंटू एरिया जो लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या दिया ग्राम। तो हम लोग अगर हम लोग लिखें क्या, 1000 ग्राम बराबर कितना होता है 1 kg। ठीक है, तो 1 ग्राम बराबर कितना होता है 10 का पावर माइनस 3 kg। कोई डाउट तो नहीं इसको लिखने, है ना। चलो दूसरा चीज लिख देते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे लिख दो, जगह कहाँ बचा, पूरा जगह हमको बहुत सही से यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं क्या 100 सेंटीमीटर बराबर कितना होता है सर 1 मीटर। ठीक है, हाँ, अगर हम लिखें क्या 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर और इतना क्या हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर और 1/100 मीटर, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होगा 10 का पावर माइनस 2 मीटर, ये होगा, है ना। हाँ। अब यहाँ पे लिखो, वहां पे क्या लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर के जगह पे, सेंटीमीटर के जगह पे क्या लिख सकते हैं 10 का पावर माइनस 2 मीटर लिख सकते हैं। 10 का पावर माइनस 2 मीटर का क्या स्क्वायर,
और ग्राम की जगह पे क्या ये देखो यहाँ पे ध्यान से 1034 ग्राम की जगह पे क्या लिखना है सर, ग्राम की जगह पे 10 का पावर -3 केजी, ये वैल्यू ग्राम में कन्वर्ट हुआ पहला। दूसरा सेंटीमीटर की जगह पे हमको लिखना है क्या 10 का पावर -2 मीटर का पूरे का माइनस, ऐसे देख लो ध्यान से समझना चीजों को, ठीक है। अब देखो ये -2 मल्टीप्लाई करो, ये 10 का पावर 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, सीधा देखो 1034 गुने 10 का पावर -3, ये तो केजी का केजी रहा। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये 10 का जो स्क्वायर है इसको चेंज करेंगे, 10 का पावर क्या होगा सर +4 गुने पर मीटर का स्क्वायर, पर मीटर का स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ध्यान दो क्या ये 10 का पावर 4 और 10 का पावर 3 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, ये 1.034 देखो 1.034 ताकि ये पावर खत्म हो जाए, ठीक है। 10 का पावर 4 और यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर आ जाए, क्या आ जाए केजी मीटर स्क्वायर, यहाँ पे वैल्यू आ जाए। अब इस केजी मीटर स्क्वायर को बेटा हम बोल देते हैं क्या न्यूटन, क्या बोल देते हैं न्यूटन, बात समझ रहे हो। हाँ, तो यहां से एक तरह से फोर्स निकल रहा है, क्या निकल रहा है सर फोर्स निकल गया, ठीक है। F = ma है ना, ये निकला, ठीक है। चलो पहले इसको यहां तक नोट करो, जल्दी से यहां तक नोट करो। चलो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या फोर्स बटे, यहाँ देखो यहाँ पे जो निकला है ना वैल्यू, ये F = क्या होता है m × a, ठीक है। एक मिनट, यहाँ जो समझे यहाँ नहीं समझा तो नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे जो वैल्यू आया उसको नेक्स्ट पेज बनाओ, देखो चलो यहाँ पे क्या आया वैल्यू, यहाँ पे देखो अभी हम लोग बात किए क्या फोर्स के बारे में, ठीक है, प्रेशर के बारे में, सॉरी प्रेशर क्या था सर, P बराबर था यहाँ पे F/A, ये था ना एरिया। तो फोर्स को तोड़ो, फोर्स को क्या तोड़ो m × a, एक्सीलरेशन, एरिया ये दिया हुआ, ध्यान दो ध्यान से, ये जो a होता है एक्सीलरेशन होता है, हवा जो चलता है ग्रेविटी के साथ, हवा जो एयर जो है ग्रेविटी के साथ क्या होता है नीचे की तरफ जाता है, हवा नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वर्क करेगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो a लिख रहे हैं ना वो मास इंटू a नहीं होकर के मास इंटू g हो जाएगा, ठीक है, ग्रेविटी 9.8। अब ध्यान दो क्या m बटा जो a है ये क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटू g करना है, ये m बटे a कौन है सर, यहाँ पे जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम ना, यहाँ पे देखो ये जो मास ऑफ एयर इंटू सी लेवल जो है ये m बटा a है, मास है ना, मास बाय एरिया, ठीक है। तो ये जो 1.034 गुने 10 का पावर 4 केजी मीटर स्क्वायर आया वैल्यू यहाँ पुट करो, क्या 1 पॉइंट है ना, 1 पॉइंट क्या था देखो 1.034 केजी मीटर का स्क्वायर। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड, ये होता है ना मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। चलो अब यहां से ध्यान दो, क्या ध्यान दो सर, ध्यान ये दो कि यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई होगा 1.034 इंटू 9.8 को तो मल्टीप्लाई कर दो, और यहां से कुछ कटेगा सर, कुछ भी नहीं कटेगा, केजी का पावर हो जाएगा -2, केजी का पावर देखो 1 मीटर से ये पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, कि मीटर से पर मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा केजी पर मीटर पर सेकेंड, है ना। तो चलो यहाँ मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा सर 1.034 को 9.8 से चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखो जल्दी से तुम लोग भी मल्टीप्लाई कर लो, देखो हम कैलकुलेटर थोड़ा जल्दी कर दे रहे हैं ताकि जल्दी हो जाए चीजें, ठीक है। देखो 1.034 गुने 9.8, ठीक है, कितना आएगा सर, सीधा आएगा वैल्यू 10.1332 गुने 10 का पावर कितना
ओ नो, यहाँ पे एक चीज छूटा हुआ है, 10⁻⁻4 यहाँ पे छूटा हुआ है जो पीछे था। देखो 1.034 गुने 10⁻4, यहाँ पे गुने 10⁻4, ये केजी से मीटर कट गया, क्या बचा, क्या केजी पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, केजी पर मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ ध्यान से क्या कि यहाँ जो वैल्यू आया, क्या आया वैल्यू से 1, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद 1 पॉइंट को और आगे अगर पीछे ले आए तो 1.01332, देखो 1.01332, ठीक है, 332 गुने 10⁻5, यहां है केजी, ठीक है, पर मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ऐसे अब यहाँ यूनिट कन्वर्जन करना पड़ेगा, ठीक है। देखो हम लोग क्या जानते हैं सर, फोर्स बराबर क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है यहाँ पे मास इंटू ए, मास क्या क्या होता है, मास का होता है केजी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, है ना, मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। तो हम लोग क्या करते हैं सर, देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को सिंपल भाषा में 1 न्यूटन लिखते थे, क्या लिखते थे, 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को 1 न्यूटन लिखते, ऐसे लिखते ना ये, हाँ। तो वही यहाँ पे हम चेंज करेंगे, 1.01332 गुने 10⁻5, ठीक है। अब देखो इस केजी को क्या करना है सर, इस केजी को यहाँ पे मीटर करना है, ठीक है। ये क्या है, पर मीटर में, तो पर मीटर को मीटर करने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, देखो 1 मीटर ऊपर चाहिए, हमें क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर यहाँ पे नीचे मीटर स्क्वायर कर दो, मीटर क्या करो सर, देखो इस मीटर को हटाने के लिए, देखो पर मीटर को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, पर मीटर को यहाँ से हटा के यहाँ पे कर दो क्या, एक यहाँ पे मीटर करना है, ठीक है, पर मीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे मीटर का स्क्वायर कर देंगे। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि मीटर स्क्वायर अगर ऊपर जाता है पर मीटर स्क्वायर होगा, पर मीटर से 1 मीटर कटेगा और 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा। देखो ऐसे समझो, क्या यहाँ 1 पर मीटर, ठीक है, इसको अगर कोई लिख दे क्या 1 मीटर, नीचे 1 मीटर का स्क्वायर, इससे होगा क्या, देखो अगर ये इससे ये काटो एक बार में, ये क्या बनेगा, ये भी ऊपर जाके यही बनेगा, आप समझ रहे हैं। तो वही थोड़ा सा यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, यूनिट कन्वर्जन, ताकि ये किसमें कन्वर्ट जाए, इतना को हम न्यूटन लिख सके, ठीक है। 1.01332 गुने 10⁻5 न्यूटन, और नीचे क्या होगा मीटर स्क्वायर, ठीक है, समझ रहे हैं। हाँ देखो क्यों ऐसा कर रहे हैं सर, क्योंकि देखो क्वेश्चन में यहाँ बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, तो हमको मेनली आंसर आ रहा है पास्कल, देख रहे हो, इसीलिए हम ये बात यहाँ पे अपना रहे हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 1.01332 गुने 10⁻5, इसको कितना लिख सकते हैं पास्कल में, हाँ। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, चलो इसको हटाओ, 10⁻5 पास्कल, तो यही है हमारे पास P बराबर, क्लियर है। आगे चले, आगे बढ़ जाए सर, चलो आगे लिखते हैं सर, आगे इसको लिखते हैं, चलो लिख लो इसको, आगे बढ़े। चलो ये हमारा प्यारा सा क्वेश्चन बन चुका है। देखो क्वेश्चन सारे प्यारे, थोड़ा सा दिमाग लगाना, थोड़ा पेशेंस रखना, सब बन जाएगा, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है हमारे पास बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये स्पीड ऑफ लाइट से क्वेश्चन है, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन ये, ठीक है। देखो ध्यान से, ये क्वेश्चन का बात करें, क्वेश्चन नंबर कितना है सर, चलिए आप लोग भी इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। देखो ध्यान से बोलता है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज 3.3 गुने 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट द डिस्टेंस बाय कवर्ड बाय द लाइट इन 2 नैनो सेकेंड। देखो स्पीड इक्वल टू क्या होगा सर, यहाँ पे बोला है, यहाँ पे क्या, सबसे पहले सॉल्व, स्पीड ऑफ लाइट
स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू क्या है यहाँ पे 3.0 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और यहां पे दिया हुआ क्या लाइट इन टाइम, टाइम बराबर कितना 2.00 नैनो सेकेंड। अब डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होता है स्पीड गुने टाइम, ठीक है, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना दिया सर 3 गुने 10 का पावर 8 मीटर पर सेकेंड गुने नैनो सेकेंड। नैनो को क्या करेंगे सर, नैनो को लिखेंगे 10 का पावर -9 सेकेंड, ठीक है। नैनो को इसी में कन्वर्ट कर दे 2 गुने 10 का पावर -9 सेकेंड। काटो, क्या कटेगा सर, ये पहले सेकेंड से पर सेकेंड खत्म हो जाएगा, ठीक है। हाँ, 3 दूना 6 हो जाएगा, 10 का पावर -9 में 10 का पावर 8 जाएगा, कितना बचेगा सर 10 का पावर -1 बचेगा, ठीक है। तो 3 दूना 6 गुने 10 का पावर -1, ठीक है। इसको यहाँ पे अगर लिखना चाहें तो डिस्टेंस बराबर क्या आएगा सर 6 गुने 10 का पावर -1 मीटर, या फिर इसको लिखते हैं 0.6 मीटर। क्लियर है, 0.6 मीटर। क्लियर माय पॉइंट। हाँ, चलो इस क्वेश्चन को लिख लो, यही हमारा क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर कितना है सर, ये एनसीईआरटी बुक का बेटा हम बात करें तो ये क्वेश्चन नंबर कितना है, जल्दी से कमेंट करके तुम लोग बता दो। एक मिनट को कितना है भूल रहे हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर है बेटा तुम्हारा, कहाँ गया एनसीईआरटी बुक में, मुझे तो मिल नहीं रहा है, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या है सर। हाँ, ये 1.22 है, क्या है सर 1.22 यहाँ पे है, ठीक है। हाँ 1.22, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में जो जो क्वेश्चन छूट गया था जब मैं पढ़ा रहा था वहां पे नहीं ले पाया, उसी को मैं भी सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। आगे चलो सर, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी छूटा हुआ है, यहाँ पे नंबर मिट गया, यहाँ देख। क्वेश्चन नंबर 14 क्या सर, ये क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1.25, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का 1.25। क्या कह रहा है क्वेश्चन, बोलता है हाउ आर दी 0.50 मोल Na2CO3 and 0.50 m Na2O3 डिफरेंट। व्हाट इज डिफरेंट, दोनों में से क्या अंतर है, अरे दोनों में सिंपल अंतर है, क्या है सर, आप सॉल्व करो। लिखा हुआ है 0.50 मोल Na2CO3, तो अब यहाँ पे 0.5 मोल Na2CO3 दिया हुआ, पहले मास निकालो सर, यहाँ पे क्या मोलर मास ऑफ Na2CO3 कितना हो जाता है, Na सोडियम का 23 गुने 2 प्लस 12 गुने 1 प्लस 16 गुने कितना 3, जोड़ दो 46 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है। 48 12 60 और 46 106, ठीक है, ठीक है। इसका नाम है ग्राम पर मोल, ठीक है, ठीक, ग्राम पर मोल। क्लियर है, ठीक है। बात समझ गए। हाँ, तो अब हमको निकालना एक तरह से मास निकालो, ठीक है। तो मास क्या होगा सर, मास बराबर सिंपल होता है क्या मोल गुने मोलर मास। तो मोल कितना सर 0.5, 0.50 को 1/2 कर सकते हैं, हाँ, ठीक है। ठीक है, ये मोल से मोल कैंसिल, ठीक है। 106 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 53 ग्राम। क्लियर है, आगे चले।
तो यहाँ मास बराबर क्या है 53 ग्राम, ठीक है। 0.5 मोल Na2CO3 का मतलब है 53 ग्राम मास यहाँ पे है, ठीक है। आगे बात करते हैं सर 0.50 मोलर ऑफ Na2CO3 क्या होता है, देखो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या 0.50 मोलर Na2CO3। इसका मतलब ये हुआ 0.50 m का मतलब होता है मोलारिटी। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज लिख सकते हैं क्या 0.50 मोल पर लीटर Na2CO3, ठीक है। मतलब पूरे Na2CO3 में 0.5 मोल क्या दिया हुआ है Na2CO3 प्रेजेंट है, ठीक है। कितना प्रेजेंट सर 0. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 0.50 मोल पर लीटर Na2CO3। इट मींस क्या है, इट मींस सिंपल कि 0.50 मोल Na2CO3 presenting 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे ये मतलब वो सिंपल। यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे भी मास निकालेंगे, जहां मास निकाले तो वहां भी मास निकालेंगे, वही तो डिफरेंस निकालना पड़ेगा ना। हाँ चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एक पेज ऐड करना है तो ऐसे नहीं, यहाँ से ऐसे ऐड करो, ठीक है। हम सिंपल मोलारिटी दिया तो मोलारिटी छेड़ दो, चलो मोलारिटी बराबर क्या WB बाय MB इंटू 1000 बाय VS, ठीक है। देखो मोलारिटी क्या दिया 0.50, ठीक है। देखो WB ये तो निकालना है हमको, मोलर मास 106 गुने 1000, 1 लीटर में बात किया तो जहां भी 1000 पुट कर दो, सारा सारा कटेगा। हाँ इधर से लीटर पर लीटर से पर लीटर उड़ा दो, ठीक है। देखो ये मोल झोल सब उड़ जाएगा, ठीक है, बचेगा सिर्फ ग्राम। मोल पर ग्राम था, यहाँ से मोल, ये मोल भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ ग्राम बचेगा, ठीक है, कुल मिला के। देखो ध्यान से अब क्या से देखो देखो क्या बचेगा यहाँ पे, देखो WB बराबर यहाँ पे क्या होगा 0.50 गुने कितना 106 ग्राम बराबर WB। तो WB बराबर कितना हो गया 53 ग्राम। क्या होता है यहाँ पे तो Na2CO3 यहाँ पे कितना 53 ग्राम है, ठीक है। इधर भी 53 ग्राम था, यहाँ पे भी, दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में 53। देखो 0.50 मोल Na2CO3 का मतलब है 53 ग्राम, इसका भी मतलब है 53 ग्राम, ठीक है। यही दोनों में डिफरेंस है, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे मोलरिटी है वो मोल दिया हुआ है, ठीक है। बात समझ रहे हैं, हाँ चलो आगे, चलो इसको कॉपी में लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन है 14 नंबर, ये है क्वेश्चन 1.26 का। क्या है 1.26 का क्वेश्चन क्या कहता है सर, क्वेश्चन सिंपल है, देखो कहता है यहाँ पे सिंपल सी बात, क्या ध्यान से देखो, बोलता है क्या 10 वॉल्यूम ऑफ डाइहाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 5 वॉल्यूम ऑफ डाइऑक्सीजन गैस, ठीक है। तो हाउ मेनी वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर आर फॉर्म, ये बोल रहा है। सिंपल सी बात है, ऐसा क्वेश्चन जब भी दे तो यहाँ पे सॉल्व लिखो। सबसे पहले रिएक्शन लिख डालो, रिएक्शन क्या है, रिएक्शन होता है यहाँ पे H2 गैस, डाइहाइड्रोजन गैस है, O2 डाइऑक्सीजन गैस है, दोनों रिएक्ट करेंगे क्या होना सर H2O बनेगा गैस, ठीक है, क्लियर है दो, ठीक है। देखो ध्यान से हाइड्रोजन की संख्या कितना हो 2 मोल, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, क्या ध्यान से यहाँ ये बात है कि हाइड्रोजन की मोलों की संख्या कितना है, देखो यहाँ पे ये है, यहाँ पे 2 वॉल्यूम, ये कितना है 1 वॉल्यूम, 2 फॉर्म क्या 2 वॉल्यूम, ये क्या बन रहा है वॉल्यूम क्यों नहीं है। देखो अगर हम लोग लेते हैं नीचे जनरली क्या मोल में लेते हैं, कहीं गैसियस सब्सटेंस दिया होता तो मोल के जगह पे गैलोसात वॉल्यूम पढ़ाए थे हम लोग, वॉल्यूम भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे समझो क्या, अगर 2 वॉल्यूम हाइड्रोजन है और 1 वॉल्यूम ऑक्सीजन है तो 2 वॉल्यूम में क्या वाटर वेपर बन रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या इफ क्या कि 2 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन एंड
1 वॉल्यूम डाई ऑक्सीजन, ठीक है, देन इट प्रोड्यूस कितना 2 वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, ठीक है। नौ क्या नाउ क्या, अगर हमारे पास दिया हुआ 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन, ठीक है, नाउ इफ 10 वॉल्यूम ठीक है, इफ 10 वॉल्यूम डाइहाइड्रोजन एंड 5 वॉल्यूम 5 वॉल्यूम क्या डाई ऑक्सीजन, ठीक है, देन इट प्रोड्यूस देन इट प्रोड्यूस क्या, देन इट प्रोड्यूस कितना, देखो अगर ये 2 लिए 1 लिए 2 बना, तो यहाँ पे 10 लिए हैं 5 लिए हैं तो 2 बनेगा 10 बनेगा, ठीक है, तो इट प्रोड्यूस क्या 10 वॉल्यूम ऑफ वाटर वेपर, ठीक है, वाटर वेपर, सिंपल सी बात, ठीक है। हाँ ऐसे करके क्वेश्चन बस सिंपल सी बात है, ध्यान देना, ठीक है, क्लियर है। देखो क्वेश्चन जब तक तुम एनसीईआरटी नहीं बनाओगे बेटा, जेई नीट क्वेश्चन तुमको दिमाग में भी नहीं आएगा, बता रहे हैं एकदम इसी से शुरुआत होगा, तो पहले ये बनाना, उसके बाद एनसीईआरटी के जेई नीट वाले क्वेश्चन में छलांग मारो, कोई दिक्कत नहीं तुम्हें, ठीक है। चलो आगे, चलो आगे क्या सर, आगे बहुत ही प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन लिखा, कैलकुलेट दी मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ इथेनॉल इन वाटर in which mole fraction of ethanol is 0.040. Assume the density of water to be 1. वाटर का डेंसिटी कितना दिया सर, 1 दिया हुआ है, वाटर का डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। देखो तो कैलकुलेट दी मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इथेनॉल इन वाटर, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिए, क्वेश्चन सबसे पहले है किसका, ये क्वेश्चन जो बेटा हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1.29, ठीक है, 1.29 क्वेश्चन है, ठीक है, एनसीईआरटी बुक का, ठीक है। देखो ध्यान से, क्या ध्यान से देखना है यहाँ पे, सॉल्व क्या क्या मिला हुआ, वाटर प्लस इथेनॉल, वाटर प्लस इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला लिखो CH3 CH2OH, ये इथेनॉल प्लस वाटर बनेगा क्या, सोल्यूशन बनेगा, यही है। अब ध्यान दो सर, बोलता है यहाँ पे क्या, ये हमारा मोल फ्रैक्शन है, यानी कि x, इसको b मानो क्योंकि इसी क्वांटिटी में काम होगा, इसका a मानो, और ये तो सॉल्यूशन होगा, एक्स बी बराबर कितना, बराबर है यहाँ पे 0.040 मोल, ठीक है। हाँ अब क्या करना है, यहाँ पे बोला है कि डेंसिटी ऑफ वाटर टू बी 1, तो डेंसिटी ऑफ वाटर 1 देने का मतलब क्या है सर, यहाँ पे 1, ठीक है, 1 दिया हुआ है, अब ये 1 क्या है सर, 1 kg पर लीटर, ठीक है, 1 kg पर लीटर, ठीक है। हाँ तो डेंसिटी ऑफ वाटर एक तरह से बोल सकते हैं क्या, 1 kg पर लीटर, ठीक है। देखो 1 kg पर लीटर, यहां से क्या निकल जाएगा, 1 kg पर लीटर में तो मास दिया वाटर का कितना 1 kg, यानी यहां से मास दी वाटर का मोल निकलेगा, देखो मोल वो Na, मोल बराबर क्या, गिवन मास बटे मोलर मास, वाटर का मास 1000, 1 kg मतलब 1000 ग्राम बटे वाटर का मोलर मास 18, कितना है यहाँ पे 55.55 मोल आएगा, ठीक है। हाँ ये हो गया हमारे पास बी, ये हो गया हमारे पास Na, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे सर, हम लोग निकालेंगे XV, XV बराबर क्या होगा सर,
एक्स बी बराबर होता है यहाँ पे एन बी बराबर क्या एन ए प्लस एन बी, ठीक है। 0.040 क्लियर है, ठीक है। एन बी बराबर क्या, एन बी ही तो पता कर रहा है हमें। चलो एन बी बराबर क्या, देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि एन बी जो है बहुत ही वेरी ग्रेटर के मान हैं क्या, एन ए जो है प्लस एन बी इज इक्वल टू क्या एन ए के बराबर ही मान लेते हैं, ठीक है। हाँ अब यहाँ पे बढ़ा दो एन ए, क्यों, क्योंकि ये वैल्यू बहुत छोटा होगा एन बी का जब भी आएगा, क्योंकि ये बहुत छोटा मोल फ्रैक्शन भी दिया हुआ है, ठीक है, नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या आ जा रहा है, यहाँ पे 0.040 ऊपर एन बी नीचे कितना 55.55, देखो ये इसको मल्टीप्लाई करो, 0.040 गुने कितना 55.55 बराबर कितना एन बी, दोनों को मल्टीप्लाई करो वैल्यू कितना आएगा। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई कर दो इसको, फोन से कर दो, ठीक है, ताकि चलो 0.040, ठीक है, गुने कितना 55.55, ठीक है। हाँ तो क्या बनाते हैं यहाँ पे एन बी बराबर 2.22, ठीक है। एन बी बराबर क्या बना 2.22 मोल, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। अब मोलरिटी बराबर क्या, ठीक है। देखो अब पूछा मोलरिटी, मोलरिटी का क्या लिखा है, मोलरिटी का क्या नंबर ऑफ मोल्स बटे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो होता है ना। चलो एन बी बराबर क्या 2.22 भागा क्या 1 लीटर कितना आ जाएगा सर 2.2 लीटर मोल पर लीटर, ऐसे करके बन जाएगा, क्लियर है। चलो इसको सॉल्व कर लो, यही हम लोगों को पूछा था क्वेश्चन, ठीक है। क्लियर है, कुछ मिस्टेक किया है क्या यहाँ पे, एक मिनट चेक करते हैं क्या 0.040 55.5 कितना आया, ये लगता है हमको मिस्टेक की है, 0.040 55.55 2.22, ठीक है। एक मिनट को थोड़ा सा मिस्टेक कहीं तो नहीं है, 2.040 देखो नहीं मल्टीप्लाई सही हुआ है, मल्टीप्लाई सही है, ये भी नहीं बिल्कुल सही, चलो कोई बात नहीं यही है, ठीक है। क्लियर है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर। अब चलो क्वेश्चन नंबर 16 बात है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या करता था बेटा हमसे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 को ध्यान से देखो, बोलता है ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन, एक वेल्डिंग करने वाला गैस है, ठीक है, जो कंटेन किया हुआ कार्बन को एंड हाइड्रोजन को, ठीक है। ओनली बोलता बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ इन ऑक्सीजन इज गिव्स, ये अगर ऑक्सीजन के साथ जलाते हैं तो 3.38 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, ठीक है, एंड 0.690 ग्राम ऑफ वाटर बना रहा है, ठीक है, एंड नो अदर प्रोडक्ट, कोई भी अदर प्रोडक्ट बन नहीं रहा है। ए वॉल्यूम ऑफ, बोलता है इसका जो वॉल्यूम है पूरे गैस का वो है 10.0 लीटर, मेजर एट एसटीपी, द वेल्डिंग गैस इज फाउंड टू बी वेट 11.6 ग्राम, बोलता है इसका वेट भी दिया हुआ है 11.6 ग्राम, दो तीन चीज का बेटा बोला है, इंपेरिकल फॉर्मूला मोलर मास ऑफ गैस और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला,
तीन चीज कैलकुलेट करने बोला है सिंपल। सबसे पहले यहां देखो बोलता है ए वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन। मान लो कोई गैस है CXH5, ठीक है। अब कोई भी गैस को तुम जब जलाते हो, कार्बन हाइड्रोजन ओनली बर्निंग ए स्मॉल सैंपल ऑफ ऑक्सीजन, तो O2 के साथ जलाएंगे, क्या बनाएगा देखो, ये बनाएगा CO2 प्लस ये बनाएगा, सिंपल सी बात। अब देखो यहाँ पे ट्विस्ट क्या है, ये पहले फॉर्मूला पता करना है, ठीक है, साथ ही साथ इसका मोलर मास पता करना है। ये बात तो ठीक है। यहाँ पे मास ऑफ CO2 बोलता है कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना दिया, तो यहाँ पे इसका मास ऑफ CO2 का बात करें, ये दिया होगा 3.38 ग्राम, और वाटर कितना दिया सर वाटर दिया 0.690 ग्राम, 0.690 ग्राम, दो चीज दिया हुआ, ठीक। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं सर, यहां से ये निकाल सकते हैं कार्बन हाइड्रोजन का, देखो ये कार्बन ही यहाँ पे आया है और यही हाइड्रोजन यहाँ गया है ना, और यहाँ मास दिया है, यहाँ से परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन निकाल सकते हैं आराम से, आप समझ रहे हो ना। चल तो निकालते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखो, सबसे पहले लिखो यहाँ पे क्या, परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है। देखो तो लिखते हैं अमाउंट ऑफ कार्बन एटम, ठीक है, देखो अमाउंट ऑफ कार्बन एटम कैसे निकलेगा सर, कार्बन, एक कार्बन कितना 12 दिया, टोटल कार्बन का मोलर मास 44, कितने में दिया हुआ सर बेटा, ये दिया हुआ है यहाँ पे 3.38 ग्राम, 3.38 ग्राम है, ठीक है, तो उसी के हिसाब से निकालें आप 3.38, ठीक है। अब देखो 12 को 3.38 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा सर, चलो जल्दी से हम मल्टीप्लाई कर दें, 12 इंटू 3.38, ऊपर में आएगा बेटा 40.56, डिवाइड बाय कितना 44, देखो अब 40.56 को भागा दे दो किसे, देखो भागा दो 44 से, लगभग यहाँ पे आ जाएगा कितना 9, 0 पॉइंट, ध्यान दो 0.921, ठीक है, और ग्राम, क्लियर है। अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है, ठीक है, मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया यहाँ पे, 2 से काटो 9 बार में, 9 से भागा दो इसको, कितना आएगा, 0.690 भागा दो, कितना आएगा 0.690 भागा कितना 9, ठीक है। ठीक है, ये बना, क्लियर है। अब यहां से निकालते हैं क्या, टोटल, देखो कार्बन हाइड्रोजन निकल के, अब देखो एलिमेंट में केवल दो ही चीज प्रेजेंट है, क्या, कार्बन और हाइड्रोजन, नाउ ठीक है, एलिमेंट कंटेन, सॉरी कंपाउंड कंटेन, कंपाउंड कंटेन क्या करता था, कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली, ठीक है। तो मास ऑफ कंपाउंड कितना होगा, देखो मास ऑफ कंपाउंड, कार्बन का मास प्लस हाइड्रोजन का मास जोड़ दो, 0.921 प्लस 0.076, यही है ना, दोनों जोड़ो, कितना आया सर, यहाँ पे जोड़ेंगे 6 1 7 7 2 9, ठीक है, क्लियर है। फिर यहाँ पे 9, 0.997 ग्राम भी आएगा। हाँ, अब निकालना है अगर हम लोग को परसेंटेज ऑफ कार्बन, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला से निकलेगा, परसेंटेज ऑफ कार्बन क्या हो, कार्बन का मास बटे टोटल मोलर मास गुने कितना, सॉरी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, देखो परसेंटेज जब भी निकालना होता तो 100 में निकालते हैं ना, देखो कार्बन का मास कितना था, यहाँ पे कितना आया 0.921,
टोटल कितना आया 0.997 गुने 100 मल्टीप्लाई कर दो सर। देखो देखो यहाँ पे पॉइंट वाला वैल्यू ज्यादा आ रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन इसलिए मैं कैलकुलेटर यूज कर ले रहा हूँ, लेकिन जेई नीट वाले क्वेश्चन में कैलकुलेटर यूज करने की जरूरत नहीं है, उसको अपने से कैलकुलेट करके ही सीखना पड़ेगा। 921 गुने कितना 100, ठीक है। 92.1 बचा डिवाइड बाय 0.997, ठीक है। देखो डिवाइड बाय क्या 0.997 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 92.37%, ठीक है। 92.37% ये परसेंटेज ऑफ कार्बन है। क्लियर है? क्लियर है, परसेंटेज ऑफ कार्बन हुआ। अब देखो सर यहाँ पे रहेगा परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन क्या है सर? परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का मास कितना है? देखो परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का मास निकालेंगे। पहले देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक मिनट को। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का, यहाँ पे हाइड्रोजन का 0.76 डिवाइड बाय क्या 0.997 इंटू 100। देखो 0.076 डिवाइड बाय 0.997 गुने कितना 100, यही होगा ना। मल्टीप्लाई कर दो सर 0.076, देखो 0.076 गुने कितना 100 ऊपर में 7.6 डिवाइड बाय 0.997 कितना आएगा सर आप देखो, भागा कितना 0.997, ठीक है। कितना आया 7.62%। ये बन करके आया यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन का परसेंटेज। अब क्या करेंगे सर? देखो अब हम लोग जानते हैं क्या, क्या जानते हो सर? हम लोग एक टेबल पढ़ा है, याद है क्या? देखो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट, उसका एटॉमिक मास, मोल, ठीक है, और सिंपलिस्टिसिटी, बस 3 चीज पढ़ा है, ठीक है ना। देखो परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना 92%, मान लो ग्राम में इसको 92 ग्राम, ठीक है 92% था, और ये कितना है 7.62, ठीक है। इसको परसेंटेज को ग्राम में मान लेते हैं। तो यहाँ पे एटॉमिक मास कितना कार्बन का, चलो एक टेबल यहाँ पे और लेते रहे, जगह बनेगा कि नया पेज ले ले? चलो मैं नया पेज लेता हूँ, एक मिनट करो। ओ नो, चलो ठीक है नया पेज ले लेता हूँ। क्यों? क्योंकि जगह बनेगा नहीं। देखो मैं इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि तुम्हें दिक्कत ना हो आगे, ठीक है। तो अभी स्टार्टिंग में तुमने केमिस्ट्री स्टार्ट की हो ना, अभी अगर बहुत तेज से मैं बनाने लगूंगा सारा क्वेश्चन तो तुम्हारा तुम्हारा आउट ऑफ रेंज हो जाएगा सारा, ठीक है। चलो सबसे पहले यहाँ देखो एलिमेंट, क्या हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला बनाने के क्या करते हैं सर? सबसे पहले क्या लिखते हैं? एलिमेंट लिखते हैं। एलिमेंट लिखने के बाद क्या करते हो? परसेंटेज लिखते हो। क्या लिखते हो सर? परसेंटेज, ठीक है। उसके बाद क्या उसकी मात्रा मास, उसके बाद क्या एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास के बाद बेटा जो हम लिखते हैं यहाँ पे क्या, एटॉमिक मास के बाद लिखते हैं यहाँ पे मोल, और फिर लिखते हैं रेशियो, ठीक है सिंपलेस्ट रेशियो, ठीक है। एलिमेंट क्या, एलिमेंट 92% कितना 70 कितना दिया था परसेंट यार, देखो कितना परसेंट है 7.62% ना, 7.62%। तो ग्राम मान लो क्या 92 ग्राम, ये 7.62 ग्राम, ठीक है। मास, कार्बन का मास 12, यहाँ पे कितना 1, यहाँ देखो 92 भागा कितना 12, ठीक है। 12 25 60, 12 छक 12 84, ठीक है। देखो 92
डिवाइड बाय 12 कितना आया सर 7.6 आया, 7.66 के आसपास आया। और यहाँ पे ऑलरेडी 7.662 है, भागा 1 कितना आया सर 7.62 के आसपास, भी इक्वल है। तो 7.66 भागा 7.62 ये भी एक के बराबर आ रहा है। 7.62 भागा 7.62 ये भी वैल्यू कितना एक के बराबर है, मतलब सिंपलेस्ट चीज कुल मिला के एक हो गया। तो इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है नाउ, इंपेरिकल फॉर्मूला चलो अब यहाँ पे देखो इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है। पहला इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन का एक फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बन गया CH, क्या बन यहाँ पे CH, ठीक है। इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना हो गया, इंपेरिकल फॉर्मूला मास बराबर कितना आ गया यहाँ पे 12 + 1 = 13 ग्राम पर मोल, ठीक है। हाँ ये पहला बना है। अब दूसरा क्या करना, CH यहाँ निकल गया। CH निकालने के बाद अब दिया हुआ इसका वॉल्यूम, क्या दिया था वॉल्यूम 10 लीटर ऑफ गैस एट STP, ठीक है। और वेट कितना दिया था 11.6 ग्राम। देखो देखो क्वेश्चन में कुछ और यहाँ पे दे रखा था शुरुआत में। देखो बेटा क्वेश्चन थोड़ा ये बड़ा बनता है, ठीक है। देखो क्या है यहाँ पे क्वेश्चन में कि वॉल्यूम ऑफ 10.0 लीटर at STP of this welding gas is found to weight 11.6 ग्राम। कितना वेट दिया सर 11.6 ग्राम वेट दिया हुआ है, क्लियर है। चलो क्वेश्चन क्या क्या दिया था यहाँ पे देखो, देखो वॉल्यूम एट STP कितना दिया सर 10.0 लीटर, क्लियर है। एंड वेट ऑफ गैस कितना दिया सर 11.6 ग्राम, ये दिया ना। तो सबसे पहले यहाँ से क्या करो मोल निकालो, यहाँ से क्या करो मोल, मोल कैसे निकाला सर, मोल बराबर होगा सर गिवन वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम। देखो यहाँ बोला है क्या, बोलता है यहाँ पे क्या कि वॉल्यूम ऑफ द मेजर ऑफ वेल्डिंग गैस। तो यहाँ पे अगर हम मोल निकालने क्या मोल गिवन वॉल्यूम बटे मोलर वॉल्यूम, देखो गिवन वॉल्यूम बटे क्या मोलर वॉल्यूम, ठीक है। मोलर वॉल्यूम क्या होता है देखो, देखो ध्यान से देखो गिवन वॉल्यूम कितना दिया है 10.0 लीटर, 22.4 लीटर का मोल होगा यहाँ पे। 10 को भागा तो 22.4 कितना आया था यहाँ पे, देखो 10 भागा 22.4, ठीक है। 10 डिवाइड बाय 22.4 बराबर यहाँ पे 0.446 मोल है। अब यहाँ पे क्या इसका मास दिया हुआ है इतना, वेट ऑफ इतना दिया हुआ, मास दिया हुआ है, तो मोलर मास किससे निकलेगा। तो देखो अब हम लोग को पता है क्या, यहाँ देखो मोलर मास बराबर क्या होता है मोल, ठीक है। मोल बराबर होता है क्या गिवन मास बटे मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास निकालना है तो गिवन मास बटे मोल करना पड़ेगा। देखो मोलर मास बराबर क्या गिवन मास बटे मोल, गिवन मास बटे क्या मोल, ठीक है। गिवन मास कितना था यहाँ पे 11.6 ग्राम, मोल कितना था 0.446 मोल। अब देखो 11.6 को 0.44 से भागा तो कितना आता है यहाँ पे, देखो ध्यान से देखो 11.6
भागा कितना 0.44 क्या 6 कितना आया फिर, ये आ जाएगा 26, क्या होगा मोलर मास 26 का, ठीक है। देखो मोलर मास ऑफ गैस, देखो यहाँ पे मोलर मास ऑफ गैस, ठीक है 26 ग्राम पर मोल, ठीक है पर मोल, ये आया, ठीक है। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा था, इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल चुके थे हम, मोलर मास ऑफ गैस याद चुका है सेकंड, ठीक है आंसर। थर्ड क्या पूछा था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है थर्ड, चलो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू इंपेरिकल फॉर्मूला, ये होगा ना। हाँ चलो, तो अब पहले एन निकालना पड़ेगा। एन बराबर क्या होता है, एन बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास बटे इंपेरिकल। एन बराबर क्या होगा, एन बराबर होगा मॉलिक्यूलर मास बटे इंपेरिकल मास। इंपेरिकल मास कितना, मॉलिक्यूलर मास 26 और इंपेरिकल मास कितना आया था, 13 आया था। कितना आ गया, एन बराबर 2, यहाँ पुट करो सर, 2 गुने CH, फॉर्मूला क्या होना C2H2, यानी क्या इथेन गैस। ठीक क्लियर है, C2H2 क्लियर है पॉइंट। आगे चले, ठीक है यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट, ध्यान से देखो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना, ठीक है। क्या क्या पूछा था क्वेश्चन से, देखो 2-3 चीज पूछा हुआ है, क्वेश्चन काफी बड़ा है, एकदम ध्यान से बनाना। क्वेश्चन नंबर है था कितना, ये क्वेश्चन नंबर एंड का है, ये क्वेश्चन नंबर 1.34 लास्ट, देखो 1.34 का है, ठीक है। हाँ क्वेश्चन एकदम 3-4 चीज पूछ दिया, एकदम कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा क्वेश्चन अगर बना लोगे जेई एडवांस वाला क्लियर हो जाएगा बेटा। ये ऐसा क्वेश्चन बनाना क्यों है, बनाने से तुम्हारा थिंकिंग लेवल जो है डेवलप होगा। तो एक बार में ये क्वेश्चन किसी से नहीं बनेगा, क्लियर सी बात है। तो तुमसे नहीं बन रहा, घबराने की कोई बात नहीं, एकदम बनाओ। इसे बनाने से तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो ओपन होगा, इसे तुम जेई के लिए, नीट के लिए, मतलब जितना भी कॉम्पिटेटिव लेवल है यही सोच सकते हो। देखो मैथ से भी कॉम्प्लिकेटेड होता है, ये चीज सोचना याद रखना। आगे चले, हाँ आगे है क्वेश्चन सर 1.35। अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, ध्यान से देखो, देखो लास्ट का 2-3 क्वेश्चन है और एकदम हायर थिंकिंग लेवल का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है हमारे पास 1.35 का, ठीक है। क्या कहता है सर क्वेश्चन, देखो बोलता है कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ aqueous HCl2 gives CaCl2 and CO2। अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जैसे 2 मोल HCl के साथ ट्रीट कराएं, 1 मोल CaCl2 बना, 1 मोल CO2 बना और 1 मोल H2O बना, ठीक है। बोलता व्हाट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज रिक्वायर्ड, कितना मास कैल्शियम कार्बोनेट का जरूरत होगा टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 25 ml ऑफ 0.75 मोल HCl के लिए। देखो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान दो तो ये बन जाएगा। बोलता है टू कैलकुलेट मास ऑफ HCl इन 25 ml ऑफ क्या 0.57 मोलर HCl, ठीक है। देखो कुल मिला के समझो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट दिया कितना 1 मोल, यहाँ पे कितना दिया 2 मोल HCl, ठीक है। हाँ the what mass of calcium carbonate is required to react completely with 25 ml of 0.75 मोलर HCl, ठीक है। देखो स्टॉप करो तो, चलो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सिंपल सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सिंपल देखो, सबसे पहले सॉल्व लिखो, ठीक है। ये क्वेश्चन को 2 स्टेप में सॉल्व करना पड़ेगा। स्टेप नंबर 1 में क्या, सबसे पहले यहाँ पे निकालना पड़ेगा HCl की मात्रा क्या है, फिर HCl की मात्रा कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कैसे रिएक्ट करेगी उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा। देखो सबसे पहले ये दिया 25, टू कैलकुलेट क्या, टू कैलकुलेट
HCl रिक्वायर 25 क्या निकालना है रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली 0.25 ml ऑफ 0.2 कैलकुलेट ठीक है 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl ठीक है। देखो ये दिया हुआ अगर मान लो क्या हम लोग ml को मानते हैं 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 1000 ml ऑफ क्या 1000 ml क्या 1000 ml पूरे सॉल्यूशन होगा ठीक पूरा 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 सॉल्यूशन होगा ठीक 1000 ml ऑफ क्या 0.75 मोलर HCl कंटेन क्या कंटेन करेगा सर कंटेन 0.75 मोल ठीक है। इसके पास मोलरिटी कितना होगा सर देखो ये अगर 1000 ml है देखो यहाँ पे 0.75 m का मतलब क्या हुआ देखो m का मतलब मोलरिटी 0.75 m का मतलब क्या हुआ 0.75 मोल पर लीटर ठीक है मतलब 1 लीटर में इतना मोल है ठीक है 0.75 मोल ठीक है क्लियर। तो 1000 ml ऑफ 0.75 मोल HCl कंटेन 0.75 मोल क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो अब बात कर रहा है कि अगर ये 25 अब 0.75 मोल अगर 25 ml है तो कितना मोल कंटेन करेगा यही बात है ना सिंपल सी बात। हाँ तो देखो अगर यहाँ बात करें इसका मास तो मास कितना होता है HCl का मोलर मास कितना होता है HCl का मोलर मास होता है कार्बन हाइड्रोजन का 1 प्लस 35.5 बराबर कितना 36.5 देखो तो यहाँ पे लिखेंगे क्या मास ऑफ HCl ठीक है। देखो यहाँ पे देखो मास ऑफ HCl बराबर 0.75 गुने 36.5 बराबर कितना हो सर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा यहाँ पे कितना देखो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे 0.75 गुने कितना गुने 36.5 बराबर कितना है 27.375 ग्राम मतलब 1 लीटर में इतना है ठीक है 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन के पास कितना है सर मास इतना है ठीक है देयरफॉर इसलिए क्या 25 ml ठीक है 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl कंटेन वेट बराबर कितना होता है इतना बराबर कितना है 27.375 बटे कितना 1000 गुने कितना 25 ऐसे निकालना पड़ेगा मतलब देखो अगर 1 लीटर में था तो इतना कंटेन किया अब 25 ml में है तो कितना कंटेन करेगा इसका मतलब सब यही है तो 27.37 गुने 25 गुने 100 बटाइए देखो ये 1000 से क्या कितना बनो घटेगा 4 बार में 0 भागा दो 27 को 40 से भागा दो कितना है 27.375 को 40 से भागा दो तो ध्यान से 27.375 भागा क्या 40 इक्वल टू क्या 0.684 ग्राम क्लियर है। ठीक है एक मिनट को 1000 था ना काटो 40 ग्राम काटा 40 इसको भागा देंगे कितना यहाँ पे 0.684 ग्राम आया कितना सर 0.684 ग्राम आया तो 25 ml अगर ये रहा तो इतना 0.684 ग्राम HCl कंटेन करेगा। अब रिएक्शन क्या था सर रिएक्शन था यहाँ पे क्या कैल्शियम कार्बोनेट देखो रिएक्शन में क्या है कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 सॉलिड मीडियम रिएक्ट किससे कर रहा है सर
2 मोलर HCl के साथ, 2 मोलर HCl के साथ बना क्या रहा है, बना रहा है यहाँ पे CaCl2 प्लस CO2 प्लस क्या, प्लस H2। क्लियर है, बात समझे। आगे चलो फिर, देखो देखो ध्यान से, यहाँ पे मास देखो, यहाँ पे इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग ये कितना दिया सर, देखो अब इसका मास कितना निकालना सर, यहाँ पे देखो मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट निकाल दो, यहाँ पे ये 1 मोल है और ये क्या दिया, ये भी ये दिया 2 मोल। ठीक है, तो ये कंप्लीटली रिएक्ट कर रहा है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ CaCO3 कितना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, देखो ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कितना, कैल्शियम कितना 40 प्लस 12 प्लस 16 गुने 3 48 12 60 40 100 ग्राम। क्लियर है। दूसरा क्या, मास ऑफ 2 मोल ऑफ क्या, ठीक है, मास ऑफ 2 मोल ऑफ के HCl कितना मास होगा यहाँ पे 2 गुने 36.5 ग्राम, यानी कि इतना लगभग 5 गुना 10 का 0 बाकी में 1, 6 दुना 12 3 बाकी में 1, ठीक है, 3 दुना 6 7 73 ग्राम। क्लियर है, ठीक है 73 ग्राम। क्लियर है। अब यहाँ पे कितना दिया सर, देखो अगर ये 1 मोल रहा, ठीक है, तो 100 ग्राम इतने से रिएक्ट करेगा, 100 ग्राम इतने से रिएक्ट करेगा, तो हमको निकालना है कि 0.684 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा, ये तो निकालना है ना। हाँ निकालते हैं, इसलिए 0.684 ग्राम देखो देयरफॉर इसलिए क्या 0.684 ग्राम HCl react completely with calcium कार्बोनेट इक्वल टू कितना 73/100 गुने कितना 0.684। ठीक है, यही हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये करने से मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉरी एक मिनट को, यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा हुआ है मास ऑफ 2 मोल ऑफ HCl, ये दिया हुआ, ये इसको इससे रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है, मतलब ये जो है 2 मोल 1 मोल से रिएक्ट कर रहा है, तो 1 मोल बन रहा है। ठीक है, मतलब इस लिमिटिंग एजेंट ये है, लिमिटिंग एजेंट LR ये है। ठीक है, तो हम लोग को लेना पड़ेगा 100 भागा ये गुना ये। ठीक है, तो चलो यहाँ पे जो लिए हैं, ठीक है, यहाँ पे अपोजिट लिए हैं होगा। ठीक है, देखो ऐसे क्या 100 भागा 73 गुने 0.684। ठीक है, क्लियर है, भागा दे दो, क्या क्या बना पे 1.315 गुने कितना 0.684 गुने क्या बराबर क्या गुने 0.684 0.9 ग्राम आ जाएगा, 0.9 ग्राम, मतलब कंप्लीटली कितना रिएक्ट करेगा सर 0.9 ग्राम रिएक्ट करेगा। ठीक है, बात समझ रहे, 9 ग्राम के आसपास होगा, तो इतना ही HCl रिएक्ट करेगा 25 ml में। ठीक है, हाँ चलो इस क्वेश्चन को लिख लो, क्वेश्चन थोड़ा अभी कॉम्प्लिकेटेड है, तो क्वेश्चन जो भी है सोचने योग्य क्वेश्चन है, सोचोगे तभी बनेगा, नहीं सोचोगे नहीं बनेगा। ठीक है, मजाक करने वाला क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं है ये। चलो ये दोनों को लिख लो कॉपी में। ठीक है, हाँ अब एक लास्ट क्वेश्चन बचा है एनसीईआरटी का, उसको देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्लोरीन जो है हमारा, ठीक है, रिएक्ट कर रहा है कितने मोल से, ध्यान से देखो देखो बोल रहा है यहाँ पे क्या कि क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड
इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज, देखो ये क्वेश्चन लास्ट है 1.36 है, एनसीईआरटी बुक का लास्ट क्वेश्चन है। बोलता है क्लोरीन इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय ट्रीटिंग मैग्नीज डाइऑक्साइड विथ एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड अकॉर्डिंग टू दिस रिएक्शन। 4 मोल HCl 1 मोल MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। ये 4 मोल 1 मोल बना क्या रहा है, 2 मोल वाटर 1 मोल MnCl2 1 मोल Cl2, ठीक है, क्लियर है। बोलता हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5.0 ग्राम ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। देखो 4 मोल HCl 1 मोल MnO2 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5.0 ग्राम मैग्नीज। देखो अगर हम बात करें क्या यहाँ पे सिंपल सी, तो मैग्नीज का हम लोग बात करते हैं क्या, 1 मोल मैग्नीज को यहाँ पे सबसे पहले सॉल्व, ठीक है। 4 मोल HCl एक्वस मीडियम MnO2 2 मोल H2O, ठीक है, MnCl2 Cl2, ठीक, क्लियर है। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ HCl रिएक्ट विद 5.0 ग्राम ऑफ मैग्नीज, ठीक है। देखो MnO2, ठीक है, क्लियर है, देखो क्लियर। आगे चलो क्या, 1 मोल ऑफ, देखो यहाँ पे कितना 4 मोल है, ये कितना दिया 1 मोल। तो लिमिटिंग एजेंट कौन है, यही है लाल, लिमिटिंग एजेंट तो यही है, ठीक है। तो सारा कुछ इस पर डिपेंड करेगा। तो मास ऑफ 1 मोल ऑफ MnO2 क्या हो, मोलर मास ऑफ 1 मोल ऑफ MnO2, देखो सिंपल, देखो क्या, मोलर मास ऑफ 1 मोल MnO2 बराबर कितना, मैग्नीज का कितना होता है, मैग्नीज का होता है यहाँ पे 55, ठीक है। 55 प्लस 16 गुने 2 कितना होता है यहाँ पे, 55 प्लस 32 जोड़ दो, 5 2 7 5 3 8 87 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये कितने से रिएक्ट कर रहा है सर, ये रिएक्ट कर रहा है क्या 4 मोल, है ना, 4 मोल ऑफ HCl। इसका मोलर मास कितना हो जाता है, देखो 4 गुने HCl का कितना होता है 35.5 प्लस 1 4 गुने 36.5 जोड़ो 5 चौके 20 का 0, ठीक है, खत्म। 4 5 2 6 चौके 24 2 26 का 2 4 3 12 2 14 146 सही है, ये गलत है, देखो सही से मिला लो एक बार। 5 चौके 20 का 0 बाकी में कितना 2 6 चौके 24 और 2 26, ठीक है, सॉरी 1 मिनट को 6 चौके 24 2 26 का 6 बाकी में 2 4 3 12 2 146 ग्राम पर मोल, ठीक है। मतलब सिंपल समझो क्या, अगर 87 ग्राम है तो 146 ग्राम पर मोल से रिएक्ट करेगा, ठीक है। 87 ग्राम है तो क्या इतना ग्राम से रिएक्ट करेगा, तो 5 ग्राम कितने से रिएक्ट करेगा सर, तो 5 ग्राम लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, ये इसके रिस्पेक्ट में ये लेंगे, तो हम लिखते हैं कि 5 ग्राम ऑफ MnO2 विल रिएक्ट, ठीक है, 5 ग्राम ऑफ MnO2 विल रिएक्ट विथ HCl, जिससे रिएक्ट करना उसके ऊपर 146 बटे कितना 87 गुने कितना 5 ग्राम, मल्टीप्लाई कर दो 146 गुने 5 बट्टे 8.4 कितना गया, इधर गया, हाँ चलो मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 146 गुने 5 बराबर क्या 730 भागा 87 8.39 ग्राम, ठीक है। 5 ग्राम रहेगा तो कितने से रिएक्ट करेगा सर 8.39 ग्राम से ये रिएक्ट करेगा, ठीक है, क्लियर है। हाँ तो यही हमारा फाइनल आंसर हुआ, बात समझ गए। हाँ तो चलो अब
हमने यहाँ पे पूरा का पूरा कंप्लीट एनसीईआरटी बुक जो है क्लास 11th का पहली बार यहाँ पे हमने खत्म किया हुआ है पूरे यूट्यूब सेक्शन में कोई टीचर यूट्यूब छोड़ो ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं पे नहीं बताते, मैं बता रहा हूँ, ध्यान से रखना। तो बेटा जो बता रहा हूँ पता है क्यों बता रहा हूं? मैं तुमको बता रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर में तुमको जेई का एग्जाम दोगे तुम, या तुम नीट का दोगे तुम, या फिर तुम बोर्ड का दोगे तुम, तुम्हारा जो बेस है इसी से स्ट्रांग बनेगा। अगर ये प्रैक्टिस कर लेते हो तो तुम कोई भी क्वेश्चन बना दोगे, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते तो बनेगा ना। चलो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीटली न्यूमेरिकल के साथ पूरे लेक्चर के साथ समाप्त होता है। मिलेंगे इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पे जेई नीट का एक जगह डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम होगा क्या, एटॉमिक स्ट्रक्चर या स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो चलिए, आप लोग नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।